शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को, हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है, 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं, और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ, कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव। दुनिया के लोग कहें कि ये पितृ दोष है, पर उस दोष से आपकी पूजन आराधना से वो दोष मुक्त हो जाए, दोष मुक्त। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नियम से धारण करो, और मेरा उन बेटियों से भी निवेदन है, उन माताओं से भी निवेदन, हम हमेशा अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आज फिर कहते हैं, कथा में आने से पहले भी हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं और कथा की व्यासपीठ से भी प्रार्थना करते हैं और यहां से जाने के बाद भी प्रार्थना करते हैं। शिव भक्ति को तो हमारा तो उन बेटियों से भी निवेदन, उन जीजियों से, हम जब भी कथा में आते हैं, हम 2 बातें भगवान से कहकर आते हैं, हे प्रभु भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, इतनी कृपा करना, किसी माँ की, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, उसको बहुत सुनना पड़ता, बहुत ताने खाना पड़ता।
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास। पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृदोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाएं बेलपत्र, जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है, 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देव अधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन? जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया है, वो तुम रुका जी है, वो तुम। और लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊं। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊं। काशी। जब हम भगवान शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं
वो जल केवल एक शिवजी को ही नहीं मिलता, जैसे एक ग्लूकोज की बोतल शरीर में जाती है और वो पूरे शरीर के एक एक अंग को ऊर्जा देती है। संपूर्ण अंग में वो ऊर्जा प्रदान करती है, संपूर्ण। उसी तरह शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कथा कर रही है कि एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो वो जल केवल देवाधिदेव महादेव को ही नहीं, 33 कोटि देवताओं को, पितरों को, पूर्वजों को, आहूतों को, वासुकों को और सभी को प्राप्त होता, सभी को। आपका चढ़ाया गया शिव का जल संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि केवल 33 कोटि देवता, फिर कहें निवेदन करें, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरे शंकर भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरे शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे शंकर भगवान देते हैं तो बहुत में देते। एक पत्र या फिर यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। सबका दिल दुखेगा, चल जाएगा, पर कोई शिव भक्त का कभी दिल ना दुखाए, कभी ना दुखा, वो नहीं चलेगा। सबका अपमान शिव सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सह नहीं सकते, कभी नहीं। हम इस व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं कि मेरी जीजियों कभी योग लग जाए, बाबा अगर आप पर कृपा करे, कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो जो शिव भक्त होते हैं ना, उनका मुंह जरूर झूठा कराना चाहिए। एक टॉफी ही खिला दो, बिस्कुट ही खिला दो, पानी ही पिला दो, कुछ भी, क्योंकि बार बार ऐसा योग लगता नहीं। शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का कोई अविरल भक्त होता है, कभी उसकी जिंदगी में याद रखना, कभी उसका मन मत दुखाना, क्योंकि उसका जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब स्वयं शंकर भगवान देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता, स्वयं शिव, स्वयं शिव। और कितना कितना प्रयास किया जाता है महाराज, जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। कभी स्मरण करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथा चल रही थी, और छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथा करी तो वहां के आसपास के एक गांव को, पूरे की पूरे गांव को, जो कि पूरा की पूरा गांव दूसरे धर्म में जा रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, वो पूरा की पूरा गांव वापिस शंकर का हो गया, वापिस सनातन। गांव सनातन का हुआ तो वहां के आसपास के गांव वालों ने बड़ी विचित्र लीला करी और एक अफवाह उड़ाई, 31 लाख 31 लाख महाराज ले 31 लाख। जब वो 31 लाख वाली अफवाह काम ना कर पाई, विधर्मियों का वो टेक काम नहीं करा, फिर उन्होंने चाल चला कि सियोर वाला महाराज भिलाई में कथा कर रहा है,
और कावड़ यात्रा सीहोर में निकल रही है तो उसमें ऐसा उपद्रव मचा दो कि कह दो कि भगदड़ हो गई, ये मर गए वो मर गए। पूरा शासन प्रशासन लगा है और सारे प्रमाण है। अगर भगदड़ होती तो लाखों की भीड़ में क्या एक दो मरते, परंतु बदनाम करने के लिए पूरी चाल विधर्मियों ने ऐसी साजिश रची कि कावड़ यात्रा को कैसे भी बदनाम करा जाए और कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करा जाए। कावड़ यात्रा को बदनाम करने से पहले विधर्मियों ने, जब हमने व्यासपीठ से कह दिया कि प्रत्येक जो भी भक्त अगर शंकर का शिवलिंग लेना चाहे और अपने गांव में स्थापित करना चाहे तो कुबेरेश्वर धाम से निःशुल्क मिलेंगे, फ्री, अपने अपने गांव में स्थापना करो। तो विधर्मियों ने कई गांवों में शंकर भगवान के मंदिर के शिवलिंगों को तोड़ना चालू कर दिया और वो भी काम नहीं बना तो उन्होंने सोचा अब कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करा जाए। लोग, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, लाखों की भीड़ में किसी को चलते फिरते, कोई दुकान पर बैठा कोई गिर गया, अटैक आ गया। अब उसमें कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करना, ये विधर्मियों की बहुत बड़ी चाल थी। फिर भी सत्य पर चलना, ये मेरे शिव ने कहा है और सत्य की जीत हमेशा हुई है और होती ही रहे। कितना कितना तुम बदनाम करोगे? वो शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, शंभू है, शंभू। वो खूब लोगों ने मीडिया में उड़ाया, अफवाह उड़ा दी कि भगदड़ हो गई। इतने सारा गांव बसा है, पूरा के पूरा शहर बसा है कुबेरेश्वर धाम पे। एक दुकान वाले से जाकर तो पूछते भगदड़ हुई भैया, एक कुमठी वाले से जाकर पूछते भगदड़ हुई भैया, नहीं साहब, कोई बैठा की रहे, किसी को अटैक आया है, किसी को कुछ हुआ, पर नाम रख दिया कि कुबेरेश्वर धाम पर। कितना बदनाम करोगे? और साजिश रचने वाले थोड़े नहीं बहुत थे। फिर भी जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होवे प्रभु, तो दुख काहे का। आप विश्वास पक्का रखिए, किसी शंकर के भक्त, शिव महापुराण में मां जगत जननी दुर्गा भवानी पार्वती जी कर रही हैं षडानंद कार्तिकेय से, तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। अगर तीर चलाना, बाण चलाना शरीर में लगे पर उसके दिल में ना लगे, क्योंकि दिल में शिव बसा है। किसी शंकर के भक्त का कभी दिल मत दुखाना, उसका जवाब तो शंकर गिन गिन कर लेता है। आश्रित होकर चलो, वो आपको संभालेगा। शंभू है, शंकर है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है। कई मीडिया वालों ने कहा इतने घटना घटने पर सीहोर वाले महाराज के चेहरे पर सल नहीं आया। क्यों सल आएगा? क्योंकि ये तुम्हारी रची हुई साजिश थी और वो रची हुई साजिश पर सल नहीं आता है। ये तुम्हारी रची हुई साजिश थी। हम नहीं पहुंचे सीहोर, उससे पहले तो तुमने छापना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि रची हुई साजिश थी। महाराज जाएगा, सब सामान लेगा। इतना बदला। शिव शिव है, शंकर शंकर। महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में